आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद उवैस फ़ुर्सत के लम्हे चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। आज हम बात करेंगे सुनहरी मस्जिद की। सुनहरी मस्जिद चांदनी चौक में स्थित है। इस मस्जिद का निर्माण 1722 में रोशनुद्दौला ने करवाया था। जिस समय इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था, उस समय मुग़ल शासक अहमद शाह रंगीला दिल्ली पर शासन कर रहा था। इस मस्जिद को लेकर के एक बहुत बड़ी घटना जुड़ी हुई है। इस घटना के कारण 30,000 दिल्ली वासियों को मौत की घाट उतारा गया था। बताया जाता है कि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और नादिर शाह की फ़ौज ने सरेंडर कर दिया था। उस दौरान नादिर शाह ने किले पर कब्ज़ा कर लिया था और उसकी फ़ौज चांदनी चौक में घूम रही थी। उसकी फ़ौज के साथ चांदनी चौक के कुछ लोगों ने बदतमीज़ी की, मारपीट की। इसके बाद नादिर शाह काफ़ी नाराज़ हुआ और उसने इस मस्जिद पर आकर के कत्लेआम का हुक्म दिया और देखते ही देखते 25 से 30 हज़ार लोगों को यहाँ पर कत्ल कर दिया गया। बाद में अहमद शाह रंगीला के हस्तक्षेप करने और गिड़गिड़ाने के बाद नादिर शाह ने इस कत्लेआम को रुकवाया था। आइए देखते हैं इस मस्जिद से जुड़ी हुई क्या घटनाएं हैं और क्या कुछ कहानियां हैं। आदाब दोस्तों, ये देखिए, ये सुनहरी मस्जिद है। ये सुनहरी मस्जिद चांदनी चौक में स्थित है। सुनहरी मस्जिद का निर्माण 1722 में रोशनुद्दौला ज़फ़र बहादुर ख़ान ने कराया था। इस मस्जिद से एक क्रूरता का एक इतिहास जुड़ा हुआ है। इस मस्जिद के प्राचीर पर नादिर शाह ने खड़े होकर दिल्ली में कत्लेआम करवाया था। नादिर शाह दिल्ली को लूटने के इरादे से ईरान से आया था और उसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। उस समय के शासक अहमद शाह रंगीला की फ़ौजों ने नादिर शाह की फ़ौज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और नादिर शाह ने दिल्ली के किले पर, लाल किले पर कब्ज़ा कर लिया था। इस बारे में बताया जाता है कि जब नादिर शाह की फ़ौज चांदनी चौक में घूम रही थी तो उस समय उसकी फ़ौज के साथ चांदनी चौक के कुछ शरारती तत्वों ने हाथापाई की और मारपीट की, जिससे नाराज़ होकर नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम का हुक्म जारी किया था। नादिर शाह ने इसी मस्जिद पर खड़े होकर के यहाँ पर कत्लेआम करवाया था। बताया जाता है कि उस समय 30,000 से ज़्यादा दिल्ली के लोगों को कत्ल किया गया था। नादिर शाह ने जब ये कत्लेआम शुरू किया था तो अहमद शाह रंगीला ने आकर उसके सामने गिड़गिड़ा कर दिल्ली वासियों को माफ़ किए जाने की बात कही, जिस पर नादिर शाह मान गया और कत्लेआम रुकवा दिया। नादिर शाह ने 2 महीने बाद जब वो भारत से जाने का इरादा किया तो उसने लाल किले में लगे तख्ते ताऊस को साथ ले जाने का इरादा किया। तख्ते ताऊस में उस समय हीरे जवाहरात, नायाब हीरे जवाहरात जड़े हुए थे और भारत में कोहिनूर हीरा, जो आज तक का सबसे नायाब हीरा है, वो हीरा भी अपने साथ ले जाने का इरादा किया, जिसे अहमद शाह ने सहर्ष खुशी खुशी स्वीकार किया। बताया जाता है कि नादिर शाह जब दिल्ली से ईरान वापस गया तो उसने इतनी दौलत वो अपने साथ लेकर गया था भारत से कि उसने ईरान के लोगों से 3 साल तक लगान वसूलने से मना कर दिया था। यानी कि इतनी दौलत उसके पास आ गई थी कि उसको ईरान के लोगों से लगान में मिलने वाली राशि की कोई ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों, ये सुनहरी मस्जिद इस अत्याचार, नादिर शाह के अत्याचार और आक्रमण की गवाह है। इसके 3 गुंबद हैं। ये तीनों गुंबद पीतल और सोने के पानी से पालिश की हुई है इसमें, और ये तीनों गुंबद इस बात की सुनहरे होने की वजह से
इसको सुनहरी मस्जिद कहा जाता है। दोस्तों आज बस इतना ही, फिर कभी किसी नए मामले को लेकर के आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों हमारे चैनल फुर्सत के लम्हे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको हम इसी तरह की नई नई वीडियोस और कहानियाँ, इतिहास से जुड़ी हुई कहानियाँ आपके सामने पेश करें। धन्यवाद।